Hello students, this is third part of realization count, and in this class we also solve some practical question regarding realization count. In every question there are something different, so we try to discuss and solve all type of question of realization. Okay students, now we started question on your screen. First you did this question. A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1:1. That is profit sharing ratio. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follow. ये आपको बैलेंस शीट दे रखा है, लाइबिलिटी और एसेट्स. द फर्म वार डिजॉल्व. फर्म क्या हो गया हमारा, क्लोज होगी, मीन्स यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा. एंड द एसेट्स रियलाइज, ये एसेट्स कितना कितना रियलाइज हुआ, कितने पैसे में, हमें डिटेल दे रखी है. गुडविल 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, कार 28,000 एंड डेटर 50% ऑफ द बुक वैल्यू. तो 50% ऑफ द बुक वैल्यू, आप जो बुक वैल्यू बेनिफिट शीट में दे रखा है उसका 50% ले लीजिएगा. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, दिल्ली एग्जाम में आया हुआ है, फर्म 2004 में आया हुआ है. तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब करना क्या है, हमें सेम अप्रोच फॉलो करना है जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था. आपको सबसे पहले बैलेंस शीट को एनालिसिस करना है, ये चेक करना है कि हमारे 4 अकाउंट होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट. तो इसमें कौन से अकाउंट में ये एंट्री पास होगी, मीन्स ट्रांसफर होगी. तो पहले हम ये डिसाइड करेंगे बैलेंस शीट में, फिर हम बाद में उसके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे. तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहेगा बैलेंस शीट को एनालिसिस करना कि कौन सी जो आइटम है वो कौन से अकाउंट में जाएगी. ठीक है, तो चलते हैं हम. फर्स्ट है क्रेडिटर अकाउंट. क्रेडिटर आपको पता है पार्टनर के लोन में नहीं आएगी, पार्टनर के कैपिटल में नहीं आएगी, कैश अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेशल अकाउंट है. तो क्रेडिटर फिर किस में आएगा, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा. कैपिटल अकाउंट ये आपको पता है कैपिटल अकाउंट में आएगा. गुडविल ये हमारी एसेट्स है तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा. लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइजेशन, प्लांट मशीनरी रियलाइजेशन, कार रियलाइजेशन और डेट रियलाइजेशन और कैश कैश में आएगा. ठीक है, क्योंकि इसका स्पेशल अकाउंट है. तो स्टूडेंट्स हमने बैलेंस शीट को एनालिसिस कर लिया, ये चेक कर लिया कि कौन सी आइटम किस अकाउंट में ट्रांसफर होगी. तो हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट. अब आप देखिएगा इसमें पार्टनर का लोन नहीं है तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगी, पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और फिर कैश अकाउंट. तो हम तीनों अकाउंट साथ में बनाएंगे क्योंकि इससे कोई भी आइटम को मिस होने का चांस नहीं रहता. ठीक है, तो आप भी चलिएगा साथ साथ. हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट आपको पता है इसकी दो साइड होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, लिख लीजिए. नेक्स्ट अकाउंट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. देयर आर 3 पार्टनर्स तो इसके 4/4 का कॉलम बनेगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पर्टिकुलर एक्स, सॉरी ए बी सी था तो ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी
सी। और अब लास्ट में बनेगा हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये बना दीजिए, कैश अकाउंट। ठीक है, साइड आपको पता ही है वो डेबिट, ये क्रेडिट, ये इधर डेबिट आ जाएगी, इधर क्रेडिट आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अब बैलेंस शीट की जो आइटम है वो इन 3 अकाउंट में ट्रांसफर करनी है आपको। हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहता है, सबसे पहले है क्रेडिटर। हम लेफ्ट साइड से चलेंगे, सबसे पहले है क्रेडिटर। लेफ्ट साइड की जो भी आइटम है वो किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर हो वो हमेशा राइट हैंड साइड में जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड वाली आइटम राइट हैंड में और राइट हैंड वाली लेफ्ट साइड। ओके, तो हम लायबिलिटी आपको दिख रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये किस में ट्रांसफर होगी, आपके राइट हैंड साइड में। आप डेबिट क्रेडिट मत याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल करिए जैसे मैं कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन 100% राइट होगा। पहले है क्रेडिटर, बस आपको पता है कि रिलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, लेकिन जाएगा किस साइड, राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बाय क्रेडिटर। आपको पता है ये साइड हमेशा बाय से स्टार्ट होती है, तो बाय लिख दीजिए। कितना है, 50,000। कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल में जाएगा, ए बी सी 80,000, 80,000 एंड 60,000। साइड वही रहेगी, आपको पता है ये भी किस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस शीट से आ रहा है। 80,000, 60,000 एंड 60,000। अब आप देखोगे तो बैलेंस शीट की हमारी लेफ्ट साइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बैलेंस शीट की राइट साइड में आइए, गुडविल किस में जाएगा, रियलाइजेशन में। अब रियलाइजेशन में जाएगा तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड में जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो भी आइटम आती है उसके साथ हम 2 लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गुडविल कितने का, 30,000 का। लैंड बिल्डिंग, ये भी रियलाइजेशन में जाएगी, 2 लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। प्लांट एंड मशीनरी 56,000। 2 कार 54,000। 2 डेटर 48,000। अब नीचे कैश दे रखा है, इसका स्पेशल अकाउंट बन जाती है, फिर किस में जाएगा, कैश में जाएगा। तो कैश अकाउंट हमारे सामने है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, बैलेंस शीट से आ रहा है। तो ये कितना है, 2,000। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी बैलेंस शीट की सारी आइटम ट्रांसफर हो चुकी है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। द फर्म वार डिजोल्व एंड द एसेट्स रियलाइज, कितने कितने का बिका हुआ आपको देखना है। अब आप देख रहे होंगे कि ये रियलाइजेशन अकाउंट है, इस साइड में हमने सारी एसेट्स लिखी है, ये सारी एसेट्स है आपकी लेफ्ट साइड में। इसका जो भी रियलाइजेशन होगा वो इधर आएगा बाय कैश में। कैश वाला तो कैश अकाउंट लिख दो, बैंक वाला तो बैंक लिख दो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अकाउंट का नाम नहीं आएगा, बाय कैश ही अकाउंट होगा। ठीक है, और जो भी आइटम है वो आप लिखो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक साथ लिख सकते हो। गुडविल 20,000 की, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुडविल 20,000। लैंड बिल्डिंग 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 50,000। कार 28,000 एंड डेटर है 50%। डेटर की वैल्यू देखिए कितनी है, डेटर है हमारा 48,000 का, तो उसका 50% हमारा बिका है, 50% पैसे में बिका है वो। इट मीन्स 24,000 का ही हमारा सेल हुआ है टोटल डेटर। ठीक है, तो आप इन 5 आइटम को टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा 2,22,000। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 2,22,000। ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सिर्फ बाय कैश वर्ड यूज करना है। ठीक है ना, बाय कैश लिखना है, यहाँ गलती मत कर देना, यहाँ पे बाय गुडविल बाय लैंड बिल्डिंग यह मत लिख देना, आपको सिर्फ और सिर्फ बाय कैश ही लिखना है। तो ये हमारी हो गई। अब देखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपको बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किधर आएगा, इस साइड आएगा 2 बैंक के नाम से, कितना 2,000। अब कहते हैं अकाउंट बनाइए बस। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एसेट्स अगर कोई रह गई है बिना सेल हुए तो आपको उसको इग्नोर कर देना है, आपको उसको नहीं देखना, या आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।
एसेट्स को हम इग्नोर करेंगे इफ देयर आर नो एनी सेल वैल्यू, बट इन केस ऑफ लाइबिलिटी if caution is silent about the settlement of liabilities, then it is assumed that liability is paid on book value. ये हमें मानना पड़ेगा कि जितनी उसकी बुक वैल्यू थी उतनी हमने पेमेंट कर दी। अब आपने देखा होगा रिलेशन अकाउंट में हम एक लाइबिलिटी लेके आए थे क्रेडिटर 50,000 की, और उसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में कि वो कितने का पे किया, तो हमें उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि लाइबिलिटी को अज्यूम किया जाता है कि हमने पे कर दिया है। आपको ये मानना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं होगा। तो 50,000 का क्रेडिटर था, तो ये जूम क्या हमने पे कर दिया, तो पे कर दिया तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे। टू बैंक आप इसमें भी लिख सकते हो अलग से, या इसी में आप टोटल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना बैंक में। यहाँ पे टू क्रेडिटर मत लिख देना, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 50,000 का बस, और इसमें कुछ है ही नहीं। आप इसको टोटल कर दीजिए। आप इस साइड को टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2,72,000। जब इधर 272,000 आएगा तो इधर भी देख लीजिए 30, 80, 56, 40। देखिए ये साइड ज़्यादा आ रही है तो हम इस साइड का टोटल करेंगे। आपको ये भी चेक करना है कि कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना। 3,20, तो यहाँ पे लॉस आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय लॉस ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। किस में ट्रांसफर करेंगे, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1:1। तो ये आप इसका देख लीजिएगा, 320 में अभी 272 आया था हमारा, इसका देखा तो ये हमारा 48,000 हुआ था टोटल। तो 48 को हमने 211 में डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24,000, 12,000 और 12,000। तो स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो चुका है। रियलाइजेशन के बारे में बात आती है लोन अकाउंट की। लोन अकाउंट का यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थैंक गॉड ये एक चीज़ कम हुई। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में आ जाइए। अब आपको क्वेश्चन नहीं देखना, अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट पे फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन की सारी आइटम स्कैनिंग हो चुकी है, बैलेंस शीट की ट्रांसफर हो चुकी है, और जो एडजस्टमेंट देर की थी उसको हमने रियलाइजेशन में शिफ्ट कर दिया। अब आप सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में फोकस करेंगे और उसके बेस पे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, आप ये चेक कीजिए कि कैपिटल अकाउंट कहाँ कहाँ है। देखिए ये गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कार, डेटर, बैंक, क्रेडिटर, कैश, ये आ रहा है आपके 3 आइटम आ रही है, 24,000, 12,000, 12,000। सिर्फ ये अमाउंट ट्रांसफर होगी पार्टनर की कैपिटल में। और किस साइड होगी, ये अमाउंट किस साइड है, ये आपने देखा होगा राइट हैंड साइड है ये, ठीक है। तो ये इधर कैपिटल अकाउंट में किधर आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 2। कहाँ से आ रही है ये आइटम, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रही है। तो कितना, 24,000, 12,000 एंड 12,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप और देखिए आगे, बस और कोई कैपिटल अकाउंट में है नहीं, तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। तो कैपिटल अकाउंट का आप क्लोज करोगे तो इसका टोटल देख लो, जिस साइड ज़्यादा है, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसकी 80,000, 60,000 एंड 60,000। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस। बैलेंस लिखेंगे क्या, नहीं बैलेंस नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, कैश या बैंक से क्लोज करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि फर्म क्लोज हो रही है। 80,000 में 24 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 56,000, और 60 में करेंगे तो ये आ जाएगा 48, सॉरी इसकी कैपिटल 80,000 थी, ये 80,000 थी इसकी कैपिटल ओपनिंग, तो ये 68,000 आ जाएगा, और ये हमारा 48,000 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसमें कैश से हमने इसको पेमेंट कर दिया। अब आप कैश काउंट होता है, अब इसको फिनिश करना है। कैश काउंट के लिए सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट देखेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्वेश्चन को हमने यूज कर लिया। अब आप देखिएगा रियलाइजेशन अकाउंट में किसकी साइड कैश आ रहा है। ये देखिए, ये कैश या बैंक जो भी आ रहा है, ये देखिए आपके रियलाइजेशन अकाउंट के लेफ्ट साइड में है 2 और 50, तो कितना हो गया 52। तो जब हम कैश में ट्रांसफर करेंगे तो कैश में किधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये बाय में हो जाएगा। और अकाउंट का नाम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 52,000, ठीक है।
इसी हिसाब से ये 22,000 है, ये आपको राइट साइड में दे रखे हैं, तो कैश अकाउंट में कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड में 22,000। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए टू रियलाइजेशन 22,000, बस और कुछ है नहीं। तो अब आप इसको टोटल कर दीजिए, ये आएगा 242। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस इधर भी है कैपिटल अकाउंट में, देखिए ये कैश अकाउंट दे रखा है 56, 68 एंड 48। इसको भी लेफ्ट साइड में तो इसको लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नाम क्या आएगा, बाय कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अलग अलग होता है सभी का, तो पहले लिखेंगे बाय ए इज कैपिटल, बाय बी इज कैपिटल और बाय सी इज कैपिटल। तो ए का हमारा कितना था 56,000, इसका 68,000 और इसका 48,000। अब इसको टोटल कर लीजिए, ये टोटल आपका इक्वल आएगा। ओके स्टूडेंट, इस हिसाब से आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है। आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए बार बार। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आज की क्लास में। देखिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। सुमित, अमित एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है। सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है, चाहे बुक्स में कोई भी राइटर कोई भी प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, हम अपना सिंपल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मस्त रहेंगे, क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो पहले बैलेंस शीट की देख लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको मेथड बताया था, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि रिलायंस अकाउंट में आएगा, लोन अकाउंट में आएगा, या कैपिटल में या कैश में। 4 चीज़ में हमें चेक करना है। देखो लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट स्पेशल अकाउंट होते हैं। तो लोन के रिगार्डिंग कोई अमाउंट है वो लोन में जाएगी, कैपिटल के रिगार्डिंग कोई अमाउंट है वो कैपिटल में जाएगी, या कोई डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर की कैपिटल में वो भी कैपिटल में जाएगा, और कैश या बैंक है वो कैश में जाएगा, और बाकी जो भी अमाउंट बच गई वो सारी सारी हमारी रियलाइजेशन में आएगी। तो चलते हैं हम लेफ्ट साइड से। पहले है कैपिटल, आपको पता है ये सारी सारी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी आपको हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैपिटल में जाता है तो सी में। मिसेज अमित लोन, या अमित का लोन नहीं है, यहाँ पे मिसेज अमित है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होना। या अमित की वाइफ का लोन है, अमित का लोन नहीं है, तो इट इज नॉट ए पार्टनर लोन। तो फिर किस में जाएगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर रियलाइजेशन में, मशीनरी रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन, स्टॉक रियलाइजेशन, डेटर रियलाइजेशन एंड कैश एट बैंक, बैंक में जाएगा। ठीक है ना, तो कर दीजिए स्टार्ट। यहाँ लोन नहीं आया, यहाँ कैपिटल है, रियलाइजेशन है और बैंक है। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, ये हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप भी साथ साथ ड्रॉ करोगे, और ये लास्ट में बना देंगे हम बैंक अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये इसका नाम है सुमित, अमित एंड विनीत। तो सुमित, अमित एंड विनीत, फिर यहाँ पर्टिकुलर आ जाएगा सुमित, अमित एंड विनीत। ओके, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा बैलेंस शीट को एनालिसिस करना, उसके आगे ये मेंशन करना कि कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये, और फिर जितने भी अकाउंट बनेंगे उतने अकाउंट को आप ड्रॉ कर लीजिए। लोन है तो बना दीजिए, नहीं तो कोई बनाने का इसका रेलेवेंस नहीं रहता। ठीक है ना, यहाँ पे स्मृति
का लोन है, न कि मिस्टर का लोन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, एग्जामिनर बहुत चीटिंग करता है इस मैटर में आपके साथ। ठीक है ना, आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, उसके बहकावे में नहीं आना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट का सुमित, अमित एंड विनीत 40, 50 एंड 60। तो ये आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है बैलेंस शीट में, यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस, क्योंकि बैलेंस शीट से आ रहा है अमाउंट कितना, 40,000, 50,000 एंड 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी कैपिटल में होता है, और आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होगा? पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 5:3:2। तो 5:3:2, 5 और 3 8 और 2 10। तो 5/10, 3/10 और 2/10 कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा? 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं इसको लिख दूं 5, 3 और 2। समझ में आ जाएगा आपको? तो हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000, 3,000 एंड 2,000। ठीक है। अब मिसिज अमित लोन, ये आपको पता है रिलेशन में आएगा, क्योंकि ये अमित का लोन नहीं है, मिसिज अमित का लोन है। तो ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पे किस साइड आ जाएगा रिलेशन में? राइट साइड। मिसेज अमित लोन कितने का है? 40,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर देखिए, बाय सन्ड्री क्रेडिटर 90,000। बस लेफ्ट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है बैलेंस शीट की। अब आइए राइट साइड में मशीनरी, तो यहाँ लिख दीजिए राइट साइड में टू मशीनरी 80,000, टू इन्वेस्टमेंट 1,50,000, टू स्टॉक 10,000, टू डेटर 35,000, और कैश एट बैंक का बैलेंस दे रखा है 15,000। तो ये भी आपके पता है लेफ्ट साइड में आएगा 15,000। तो यहाँ लिख दूँ मैं टू बैलेंस 15,000। ठीक है। अब आपको करना क्या है? स्टेप नंबर 3 पे, स्टेप नंबर 3 पे आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है और उसको रिलेशन अकाउंट में एंट्री करनी है उसकी। ठीक है। तो देखिए मशीन वाज सोल्ड फॉर 70,000। हमें ये चेक नहीं करना कि मशीन की वैल्यू कितनी थी, कितने की बिक गई है, ये मैटर करेगा बस। तो आपको पता है कि जब भी इस एसिड साइड की सेल होती है तो वो अपोजिट साइड जाती है, और यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैंक, नाम नहीं लिखते कभी मशीन का या किसी का। कितने की बिकी? 70,000 की। इन्वेस्टमेंट विच बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख वार गिवन टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय विनीत एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा उसने इन्वेस्टमेंट को बाइफिकेशन कर दिया, हम इसको समझना है। इन्वेस्टमेंट कितने का था? 1,50,000 का। मैं वर्किंग नोट यहीं बना रहा हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए, आप ध्यान से देखिएगा। टोटल कितना था हमारा? 1,50,000 का, जिसके दो टुकड़े कर लो। इन्वेस्टमेंट विच बुक वैल्यू 1 लाख, जो जिसका बुक वैल्यू 1 लाख था, तो दूसरी बुक वैल्यू कितना बच गया? 50,000। वो हमने क्रेडिटर को दे दिया, तो ये 1 लाख वाला हमने क्रेडिटर को दे दिया। इधर से क्रेडिटर का पेमेंट हो गया, इधर से इन्वेस्टमेंट चला गया। ठीक है ना। इधर से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट सेटल हो गया, इधर से क्रेडिटर सेटल हो गया। अब क्रेडिटर को पेमेंट देना पड़ेगा क्या? क्रेडिटर को पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर टेकन और बाय विनीत, और जो बचा वो विनीत ने ले लिया। कितने का ले लिया? 45,000 का ले लिया। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है, 45,000 का ले लिया। ठीक है। अब देखिए क्या करना है। इन्वेस्टमेंट है इधर कितने का? 1,50,000 का। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है 150 का। एक तो क्रेडिटर हमारा सेटल हो गया, तो क्रेडिटर को पेमेंट देनी पड़ेगी क्या? नहीं देनी पड़ेगी, क्रेडिटर का हमारा हिसाब हो चुका है। तो क्रेडिटर का कोई टू बैंक वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्रेडिटर का पेमेंट हो चुका है। और 50,000 हमारा बिक चुका है 45,000 में। क्या वो कैश में बिका या बैंक में बिका? नहीं, वो किसने लिया? पार्टनर ने लिया। तो आपको पता है कि जब कोई पार्टनर लेता है तो हम क्या लिखते हैं? बाय उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, बाय विनीत कैपिटल, और यहाँ लिख देते हैं 45,000। ठीक है ना। ब्रैकेट में अगर इन्वेस्टमेंट लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है।
लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना लिखने की वजह से। अगर नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर लिख के कंफ्यूज हो गए तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट हमारा चला गया। इन्वेस्टमेंट हमने दो पार्ट किए, 1,50,000 का, एक 1 लाख बुक वैल्यू वाला और एक बाकी बुक वैल्यू वाला। 1 लाख वाला हमने क्रेडिटर को सेटलमेंट कर दिया। क्रेडिटर को हमें पैसे देने होते हैं तो हमने पैसे ना दे के उसकी जगह इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो उसका हमें कोई एंट्री नहीं करनी। इधर से क्रेडिटर कैंसिल हो गया, इधर से इन्वेस्टमेंट 1 लाख का कैंसिल हो गया। अब जो 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट बचा था वो मिस्टर विनीत ले गया 45,000 में। तो हमें रिलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो इस चीज पे फोकस करना है कि उसका कितना रिलाइजेशन हुआ। तो उसका रिलाइजेशन हुआ हमारे को 45,000, जो कि विनीत के नाम लिखा जाएगा क्योंकि ये पैसा बैंक में नहीं मिला, पार्टनर लेके गया। ठीक है, तो सेकंड एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है इन्वेस्टमेंट वाली। थर्ड स्टॉक हमारा सोल्ड हो गया 11,000 का, और डेटर फॉर 3,000 प्रूव टू बी बैड। ध्यान से देखिए, स्टॉक हमारा कितने का बिक गया 11,000 का, तो मैं ये टोटल कर दूं बाय बैंक में 70,000 में 11,000 को टोटल कर दूं, और डेटर 3,000 का बेड प्रूव हो गया। डेटर थे कितने के 35,000 के, जिसमें 3,000 आपके बेड हो गए, मीन सब पैसा नहीं आएगा। तो इट में सब कितना पैसा आ गया आपके पास 32। बस आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है भाई, ध्यान रखना इंग्लिश सीखनी है कि इंग्लिश में क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बस इस चीज पे फोकस करना है, बाकी आपको सब कुछ आता है। ठीक है ना, 3,000 का डेटर बिका नहीं है, 3,000 का डेटर हमारा बेड प्रूव हो गया। इट मीन्स 35,000 में से 3,000 हमारा पैसा नहीं आएगा, तो कितना आ गया 32,000 आ गया। तो आप इसको टोटल कर लीजिए, 70,000 प्लस में 11,000 प्लस में 32,000, यह आ जाएगा 1,13,000, 1,13,000। ठीक है, एसिड साइड का हिसाब हो चुका है। अगर कोई एसिड्स रह भी जाती है तो भी हम उसको नहीं देखेंगे, याद रखिए। एडजस्टमेंट नंबर 4, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,500। अब आपको पता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किधर आएगा, इधर आएगा टू बैंक, कितने का 1,500। ठीक है, अब आप देखिए लाइबिलिटी साइड की हम कौन से अमाउंट ट्रांसफर करके लाए थे। लाइबिलिटी साइड के हम दो अमाउंट ट्रांसफर करके लाए थे, एक तो मिसिज अमित लोन और एक सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का हमारा सेटलमेंट हो चुका है थ्रू इन्वेस्टमेंट। अब बचा मिसिज अमित लोन 40,000, तो उसके हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन में ना भी है तो भी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था क्रेडिटर का 50,000 वाला, तो सेम ही चीज़ है यहाँ पे, तो इसी में ही मैं इसको टोटल कर दूं 40,000। ठीक है ना, टू बैंक, तो ये भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। बस हमारा रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, इसको टोटल कर दीजिए, आप देख लीजिए। आप देख रहे होंगे कि इसमें 230 जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, इसका टोटल है 3,16,500, तो जितना अमाउंट ये उतना ही यहाँ लिख देंगे। अब आप इसमें से डिफेंस लेस कर लेंगे। ये 90,000 आपको टोटल में लेना है, ध्यान रखिए कहीं इसको क्रॉस कर दो, टोटल में लेना है लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे इसकी। 40 और 90 130, 130 और 113 143 और 45,000 ये, तो इसको हम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28,500 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता है क्या है, लॉस है, और लॉस किस में ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। तो लिख लीजिए लॉस ट्रांसफर टू, नाम क्या था इनका, सुमित अमित एंड, मैं सीधा लिख रहा हूँ सुमित अमित एंड विनीत। रेशियो आपको पता ही है 5:3:2, तो इसको इसमें डिवाइड कर लीजिएगा, ये आप कर लोगे तो यह आएगा आपका 14,250 8,550 और 5,700। ठीक है, अब आपको तैयार करना है स्टेप नंबर 4 पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी कैपिटल के रिगार्डिंग कोई आपको ट्रांजेक्शन दिख रही है उसको अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर दो। देखिए हम रियलाइजेशन के लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, यहाँ है टू मशीन, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू डेटर, टू बैंक तो नहीं है। अब इधर आ जाओ, मिसेज अमित लोन नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर, बाय बैंक, बाय विनीत कैपिटल, ये है 45,000 की, तो इसको आप क्या करो ट्रांसफर कर लो। ये राइट हैंड साइड है तो ये किधर आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नाम क्या आएगा, टू रियलाइजेशन, और किसके अकाउंट में आएगा, विनीत के अकाउंट में आएगा 45,000 का, इनको ब्लैंक छोड़ दो।
और क्या है, और ये हमारा लॉस है, ये भी कैपिटल अकाउंट में है 28,500। तो ये भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा। यहाँ पे लिखो टू रियलाइजेशन, जितना है उतना हम पर्टिकुलर पार्टनर के अकाउंट में लिख देंगे 8550 एंड 5700। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा हो चुका है। अब पार्टनर की कैपिटल को क्लोज कर दीजिए। आप देखोगे कि 45 एक स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा थोड़ा सा हमारा एक इसमें करेक्शन हुआ है। इसमें एक ट्रांजैक्शन दे रखी है ऊपर, अमित टुक ओवर हिज वाइफ्स लोन, अमित ने अपने वाइफ का लोन पे कर दिया। एंड क्रेडिटर 2600 डिड नॉट क्लेम, तो क्रेडिटर का तो हमें वैसे भी नहीं करना, क्योंकि क्रेडिटर जितना भी था हमने इन्वेस्टमेंट देके उसको सेटल कर दिया, तो क्रेडिटर का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा। लेकिन वाइफ का जो उसका लोन था वो बैंक में ना आके फिर किस में आएगा, फिर अमित के अकाउंट में आएगा, क्योंकि अमित कह रहा है कि मैं वाइफ के लोन को पे कर दूंगा। तो यहाँ पे आप टू अमित कैपिटल लिखोगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन हमारी स्किप हो गई। अमित टू कवर द हिज वाइफ लोन, उसकी वाइफ का जो लोन हमने लिखा था रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये ऊपर ही ऊपर, वो हमें बैंक से पे नहीं करना, वो मिस्टर अमित कह रहा है कि वो मैं पे कर दूंगा। तो मिस्टर अमित की हम कैपिटल में लिख देंगे, और जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे, पास ऑन करेंगे, किसमें, कैपिटल अकाउंट में। तो ये 40,000 किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे हम किसको लिख देंगे, क्रेडिटर साइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, और अमित के अकाउंट में 45,000 लिख देंगे। ठीक है, आप इसको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। अब और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। क्रेडिटर का 2600, ये आपका कोई इसका ट्रांजेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब हमने कह दिया कि जितने भी क्रेडिटर थे हमने उसको 1 लाख इन्वेस्टमेंट दे दिया, तो अब जितने भी थे दे दिया, खत्म, इधर से इन्वेस्टमेंट खत्म, इधर से हमारी लाइबिलिटी खत्म रिगार्डिंग द क्रेडिटर, तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप टोटल कर लीजिए कैपिटल अकाउंट का। देखिए सुमित का टोटल आ गया आपका 45,000, और इसका टोटल आ गया आपका 98,000, और इसका टोटल आ गया 62,000। अब इतना यहाँ लिख दीजिए, 45,000, 98,000 और 62,000। ठीक है, तो सुमित, अमित और विनीत का ये हमारा आ चुका है। अब आपको पता है कि जो डिफरेंस आता है वो किससे पे करेंगे, हम टू बैंक से पे करेंगे। तो इसका डिफरेंस आप लेस कर लो, 14,250 है, तो ये आ जाएगा 30,750। ठीक है, आप इसको देखते रहिए साथ साथ, 89,450, और ये आएगा 45 और 57, 50,700। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे क्या आ गया, बैंक। ठीक है, अब आपको बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाने के लिए फिर हम रियलाइजेशन में जाएंगे और वहां से बैंक की सारी एंट्री उठा के लेके आएंगे। तो अब आप देखोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक एंट्री है, ये देखो, टू बैंक 1500 रुपये, तो ये हम यहाँ लिख देंगे बाय रियलाइजेशन 1500। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट के राइट साइड में 1,13,000 आपको दे रखा है, तो ये आपको पता है कि इधर लिख देंगे हम टू रियलाइजेशन 1,30,000। ठीक है, और कोई एंट्री नहीं है, रियलाइजेशन को क्रॉस कर दो, छोटा मीन्स कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर की कैपिटल में आ जाओ, ये हमारी को इस साइड दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सुमित, बाय अमित कैपिटल और बाय विनीत कैपिटल। तो यह आ जाएगा 30,750, 89,450 एंड 11,300। ठीक है,
तो आप इनको टोटल कर लीजिए। तो आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपको लगेगा 128 और इधर भी 128, ठीक है ना। ये 40,000 है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वाइफ का लोन है वो 40,000 का था, तो इसलिए हमने 40,000 की पेमेंट की है, तो ये 40,000 था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए आज के क्लास में हमने 15 मिनट के हिसाब से आधे घंटे की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। इसी हिसाब से आप स्पीड बनाते जाओगे, बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, तो आपका बहुत कम टाइम लगेगा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में जो एक्यूरेसी है वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, हो सकता है उसमें थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन कुछ डिफरेंट टाइप की हो, नो प्रॉब्लम, हम आपको बताएंगे। जैसे इसमें भी ये 2 ट्रांजेक्शन थोड़ी अलग टाइप की थी कि ये तो कैरेक्टर 2600 का हमें क्लेम नहीं करना उसने, लेकिन उसमें सेटलमेंट का ऑप्शन दे दिया, तो सेटलमेंट के ऑप्शन में क्लेम का वगैरह का कोई हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और वाइफ के लोन का भी इसमें बात थी। तो ये कुछ नए ट्रांजेक्शन आते हैं हर बार हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।